क्या होगा अगर डीमन स्लेयर में तांजीरो के पास आ जाएगी योरिची लेवल पोटेंशियल? आखिर कैसा होगा ये टाइमलाइन, चलिए जानते हैं। योरिची के पास उस टाइम वो सारी चीजें थी जो कि बहुत कम लोगों के पास ही थी, जिसमें आता है डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट और रेड नेचरिंग सॉर्ड। ये सब चीज योरिची सान के पास स्टार्टिंग से ही थी, इसीलिए तांजीरो भी इन सब चीजों के साथ ही पैदा होगा। सबसे पहले तांजीरो के सर का ये मार्क देख के लोग ये बोलेंगे कि ये कौन सी मार्क के साथ ये पैदा हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि यही मार्क आगे जाके उनकी लाइफ बचाएगा। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। तांजीरो पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा काम कर पाएगा, क्योंकि योरिची के लिए कोई खास काम नहीं है। फिर मेन चेंज वहां से स्टार्ट होगा जब तांजीरो चारकोल बेच के वापस आता है और अपनी फैमिली को डेड पाता है, जिसे देख के उसे एक सदमा लगता है और वो फिर देखता है कि उसकी छोटी बहन नेजुको अभी जिंदा है। वो फौरन नेजुको को हॉस्पिटल के लिए ले जाता है, बट रास्ते में ही नेजुको एक डीमन बन जाती है और तांजीरो पे ही अटैक कर देती है। बट तांजीरो एक सेकंड से भी कम टाइम में नेजुको को अनकॉन्शियस कर देता है और उतने में ही गियो की भी एंट्री हो जाती है। बट तांजीरो गियो के अटैक को रोक लेता है, जिसे देख के गियो को एक शौक लगता है कि एक नॉर्मल इंसान ने एक वेल ट्रेंड हाशिरा का अटैक रोक दिया। वो तांजीरो से पूछता है कि तुम एक डीमन के साथ क्या कर रहे हो। तांजीरो बताता है कि वो डीमन मेरी बहन है, जिसे सुन के गियो को तांजीरो की बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता है और तब तक में नेजुको भी जाग जाती है और गियो देखता है कि नेजुको डीमन होने के बाद भी उस पर हमला नहीं कर रही है और उसको समझ आ जाता है कि ये दोनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। एक इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल है, एक डीमन होने के बाद भी किसी इंसान पर अटैक नहीं कर रही। इसीलिए गियो इन दोनों को उरोकोदाकी के पास भेजने का डिसाइड करता है। तांजीरो उरोकोदाकी के पास पहुंचने के बाद अपनी ट्रेनिंग बहुत आराम से कंप्लीट कर रहा होता है और टाइम आती है वाटर ब्रीदिंग सीखने की। तांजीरो को वाटर ब्रीदिंग उतनी कुछ सूट नहीं करती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली का हिरोगामी कागुरा डांस को ही सीखेगा। उरोकोदाकी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल तांजीरो को एक ब्रीदिंग स्टाइल सिखाना है और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि किसी ने अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल बनाई हो, इसीलिए वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उन्हें क्या पता ये एक ऐसी वैसी ब्रीदिंग स्टाइल नहीं है। एनीवे, तांजीरो को जिस पत्थर को काटने में 6 महीने का टाइम लगा था, वो इस बार कुछ दिनों में ही उस पत्थर को उरोकोदाकी तांजीरो को परमिशन दे देते हैं फाइनल सिलेक्शन में जाने का। फिर तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में बहुत आराम से सारे डीमन को मारता जा रहा होता है और तब एंट्री होती है हैंड डीमन की। वो तांजीरो के सर का फॉक्स मार्क्स को देख के तुरंत उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो बहुत आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देख के वो अपना फाइनल अटैक करता है। बट तांजीरो को इस अटैक से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो उसका सीधा सर काट देता है, जिसके बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन पास कर जाता है और अपना कात्सुकाई क्रो लेके वापस उरोकोदाकी के पास आ जाता है बिना किसी खास डैमेज के। फिर उसे मिलती है उसकी पहली तलवार, जो कि उसके छूते ही फौरन ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसे देख के हागा नेसुका को पता चल जाता है कि ये सेम कलर 500 साल पहले किसी लेजेंड के तलवार का भी था। इसके बाद तांजीरो को उसके कात्सुकाई क्रो से बहुत सारे मिशन मिलने लगते हैं और तांजीरो से बहुत आराम से कंप्लीट करता जा रहा होता है और इन्हीं मिशंस में तांजीरो मिलता है ज़ेनात्सु एंड इनोसुके से। फिर इन सबको मिलता है माउंटेन नाटागोमा का मिशन, जहाँ पे होता है लोअर मून फाइरुई और उसका डीमन फैमिली, जिसमें है स्पाइडर डीमन, डीमन फादर, जिसको फेस करना तांजीरो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तांजीरो एंड इनोसुके रुई को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आ जाता है डीमन फादर, जो कि तांजीरो को बहुत दूर उठा के फेंक देता है और इनोसुके को पकड़ लेता है। लेकिन तांजीरो इस बार बहुत जल्दी ही इनोसुके के पास आ जाता है और उस डीमन फादर पे बहुत अच्छा अटैक करता है, जिससे उसका सर नीचे गिर जाता है, जिसे देख के लोअर मून फाई को शौक लगता है कि ये है कौन, हाशिरा या फिर नहीं। ये वो सोच ही रहा होता है कि तांजीरो उस पर भी अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रुई अपना सारा पावर लगाने के बाद भी रोक नहीं पाता है और तांजीरो अपना 2-3 स्लैश से ही रुई का सर, जिसके बाद तांजीरो को सारे हाशिराज के पास लाया जाता है। वहाँ हाशिरा पहले ही शौक हुए पड़े होते हैं कि बच्चा अकेले ही लोअर मून 5 को कैसे मार सकता है। जिसके बाद मुजान को जब ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि इतने साल बाद फिर से कोई पावरफुल बंदा आया है और इस बार वो पिछले बार की तरह लोअर मून्स को मारने की गलती नहीं करता है और वो उनका यूज करता है। जिसके बाद शुरू होता है मुगन ट्रेन आर्क। इस बार मुगन ट्रेन आर्क में एक नहीं टोटल 5 डीमन है और तांजीरो एंड रेंगोकू को इन सब से लड़ने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और आखिर में ये सब मिलके सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं और ट्रेन के सारे लोगों को बचाने लगते। बट तभी एंट्री होती है अकाजा की। वो लास्ट टाइम की तरह इस बार इन लोगों को हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि उसको तांजीरो का ऑरा साफ साफ फील हो रहा होता है। अकाजा इस बार तांजीरो एंड रेंगोकू एंड इनोसुके तीनों के साथ एक साथ लड़ेगा और इन सब में बहुत इंटेंस फाइट होगी और इस बार तांजीरो रेंगोकू अकाजा पे भारी पड़ेंगे और अकाजा को तांजीरो की मूव्स को देख के योरिची का फ्लैशबैक आने लगेगा कि कैसे योरिची ने मुजान को लगभग मार ही दिया था और ये सब लोग अकाजा को मार ही देते। बट तभी सनराइज हो जाता है और अकाजा पिछले बार की तरह यहाँ से भाग जाता है और वो मुजान को बताता है कि कोई हाशिरा है जो कि सन ब्रीदिंग यूज कर रहा है, जिसे सुनने के बाद मुजान को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद तांजीरो पे
ग्योटारो एंड डाकी अटैक कर देते हैं। स्टार्टिंग में तांजीरो डाकी से बहुत आराम से लड़ रहा होता है और वो उसका सर भी काट देता है, लेकिन तब एंट्री होती है ग्योटारो की, जो कि तांजीरो को बहुत अच्छी टक्कर देने लगता है और इस पॉइंट पे तांजीरो भी स्ट्रगल करने लगता है और इसी फाइट में उसको बहुत ज़्यादा डैमेज लगता है और तब एंट्री होती है उजरी टेंगन की, जो कि तांजीरो के साथ मिलकर इन सारे डीमन को मारते हैं। और अब तांजीरो को भी इस पॉइंट पर समझ आ चुका है कि मुजान अब चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसके बहुत सारे अपर मून मारे गए हैं और अब उसे अपनी मौत भी दिखाई दे रही है। इसीलिए तांजीरो ये सारी बातें हाशिरा को बता देता है और सारे हाशिराज मुजान को लड़ने के लिए हाशिरा ट्रेनिंग आर्क स्टार्ट कर। और इस टाइमलाइन में स्वॉर्ड समेत विलेज आर्क नहीं होगा, क्योंकि मुजान अभी तांजीरो पे ज़्यादा फोकस करे रखा है, इसीलिए वो स्वॉर्ड को टोटली इग्नोर करेगा। जिसके बाद वो दिन फाइनली आ जाता है जब मुजान सारे अपर मून के साथ तांजीरो पे अटैक कर देता है। बट वेट, मुजान को शायद पता नहीं है कि सारे हाशिराज उसी का इंतजार कर रहे होते और वो सब मुजान पे अटैक कर देते हैं। बट मुजान ये देख के सारे इन्फिनिटी कासल का गेट खोल देता है और उन सबको इन्फिनिटी कासल में ले लेता है। अभी इन्फिनिटी कासल में टोटल 5 अपर मून है। हमारे हाशिराज के नंबर पहले ही जीतते हैं। इस फाइट में भी सब कुछ सेम रहेगा, बट हाशिराज के नंबर थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे और एंड में सारे अपर मून मारे जाएंगे और मुजान वाली फाइट में तांजीरो मुजान पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा और इस टाइमलाइन पे हाशिराज को कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा और एंड में सारे हाशिराज मिल के मुजान को बहुत दर्दनाक मौत देंगे और इसी के बाद एंड में सारे हाशिराज सर्वाइव कर जाएंगे। तो ऐसा होगा ये वाला टाइमलाइन।